We are going to discuss question number 63. This is based on photoelectric effect. In this question, there is a metal surface. मेटल सरफेस के ऊपर हम फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं और जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, दिस फोटोन इज कमिंग फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n equals to 3 to n equals to 2. That means the energy of photon that is equal to E3 minus E2. E3 minus E2. E3 की वैल्यू और E2 की वैल्यू आपको मालूम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि थर्ड स्टेट की एनर्जी होती है अराउंड -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देखिए क्या हो रहा है कि इस फोटोन से, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ हमें गिवन है और इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन हमें गिवन नहीं है, ये वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है. तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर और उसका मैक्सिमम रेडियस हमें गिवन है. तो देखिए द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू जो है दैट इज R इज इक्वल टू mv अपॉन QB. जहां पर ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. mv जो है मोमेंटम, इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय QB लिख सकते हैं. तो देखिए ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम रेडियस गिवन है और मैक्सिमम रेडियस का मतलब ये है कि मैक्सिमम रेडियस उस इलेक्ट्रॉन का होगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी. मतलब मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का रेडियस हमें गिवन है. दैट मीन्स R मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू √2m Ke max divided by QB. That means Ke max equals to QB R maximum whole square divided by 2m. हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. Ke max कितना आ जाएगा? Q हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. इसको मैं अलग लिख रहा हूं थोड़ा सा. इंटू मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻4 और 10 mm मैक्सिमम है. रेडियस 10 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास 9.1 इंटू 10⁻31. देखिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट आएगी वो जूल आएगी और मैं इसको अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करूंगा. तो देखिए ये स्क्वायर एक हट जाएगा. ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू यह आएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31. ओके, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगा. दिस इज ऑलमोस्ट 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ चुकी है और हमारे पास फोटोन की एनर्जी भी है. हम यहां से आइंस्टीन इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. आइंस्टीन इक्वेशन विच इज एनर्जी ऑफ फोटोन दैट विल बी इक्वल्स टू 5 plus Ke max and that implies phi is equal to energy of photon
minus Ke max. Energy of photon is 1.9 minus 0.8. That means the work function is about 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारे पास वर्क फंक्शन कैलकुलेट हो गया. इस कोड के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है दैट इज आंसर द ऑप्शन नंबर 1.